नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार का 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड, सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण, कांग्रेस को कन्फ्यूज्ड व करप्ट पार्टी दिया करार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप, झूठ व डर के सहारे सत्ता पाना चाह रहे हैं जयराम ठाकुर। भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रदेश में चल रही केंद्र की परियोजनाओं में रोड़ा अटकाने का लगाया आरोप। और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा, देश व प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, केंद्र के 10 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा है, जबकि इंडी गठबंधन का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार व अत्याचार का रहा है। उन्होंने कांग्रेस को कन्फ्यूज्ड और करप्ट पार्टी करार दिया है। अनुराग ठाकुर ने आज अयोध्या धाम पहुंचकर श्री राम लला के दर्शन किए और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि उनके जीवन काल में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम लला को अपने धाम में विराजमान होते देखने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राम को चाहे कितना ही नकारे, लेकिन उनको प्रभु श्री राम के चरणों में आना ही पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सदैव होछी राजनीति करती है और जनता इनका असली चेहरा भलीभांति जानती है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे झूठ व डर के सहारे सत्ता पाना चाह रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। हमीरपुर जिले के नादौन में आज पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर झूठ का ढिंडोरा पीट रहे हैं और प्रदेश की जनता में उनकी पोल खुल चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो जनता की सेवा करेगा उसे ही सत्ता में आने का मौका मिलेगा और 4 जून को जनता का जवाब भाजपा को मिल जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांगड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने चेहरे हैं और संसद में उनकी आवाज गूंजने पर हिमाचल को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद शर्मा ने पूर्व यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए कांगड़ा के लिए बड़ी परियोजनाएं व कार्यालय लाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद शर्मा पार्टी का बड़ा चेहरा है और संसद में कांग्रेस की विचारधारा की प्रतिनिधित्व करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब देश व दुनिया के लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने आज शिमला जिला के ठियोग में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये भरोसा प्रधानमंत्री की नीतियों व उपलब्धियों का ही परिणाम है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार ऐसी पहली सरकार है जो प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही संस्थानों को बंद करने का काम किया और अब कांग्रेस ने बंद करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने लोगों से शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को भारी मतों से जिताने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में जो विकास कार्य किए थे उनका लोगों को भरपूर लाभ मिला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झूठ बोलकर व झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में विकास कार्य ठप करवा दिए हैं।
इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के कोलर में चुनाव प्रचार में भाग लिया। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लगभग 1500 संस्थानों को बंद करने का काम किया, जिस कारण प्रदेश की जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 16 महीने में प्रदेश को 25,000 करोड़ के कर्ज तले दबा दिया है। बिंदल ने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप को भारी मतों से विजयी बनाने का लोगों से आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान को याद करना है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी श्रमिकों को बधाई देते हुए कहा है कि श्रमिकों ने हमेशा ही देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में भाजपा द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद करने पर कांग्रेस को श्रमिक विरोधी कहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रमिकों के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मजदूरों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश भवन व सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब इस बोर्ड के माध्यम से कामगारों को मिलने वाले सभी लाभ बंद कर दिए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को श्रमिक विरोधी नीतियों के लिए दंड देगी और प्रदेश व केंद्र में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण व सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधित ऐतिहासिक 3 विधेयकों को संसद से पारित किया और असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया। भाजपा के मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर प्रदेश में चल रही केंद्र की परियोजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भानुपल्ली से बरमाणा रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक 4,938 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस परियोजना में अपने हिस्से की धनराशि अदा नहीं की है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट के अभाव से जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का षड्यंत्र रचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में भी अपनी 20% देनदारी नहीं दी है, जिसका असर प्रदेश के 4,33,000 लोगों पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर योजना में भी अपने हिस्से का बजट नहीं दिया। ऐसे में कई स्वास्थ्य संस्थानों ने हिमकेयर कार्ड स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत को न इतिहास की जानकारी है और न ही किसी तर्क की। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कंगना रणौत को मोदी जाप को छोड़कर मंडी के लिए अपने विजन को लोगों के समक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कंगना को मंडी के सेरी मंच पर खुली बहस की चुनौती देते हुए संसदीय क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। विक्रमादित्य सिंह ने रजवाड़ा शाही को लेकर कंगना द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस से ज्यादा राजे रजवाड़े आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि वे 9 मई को मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और कांग्रेस हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के साथ उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश व प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा जनता को मुद्दों से भटकाने में लगे हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का जो प्रयास किया है, जनता इन चुनावों में भाजपा को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 15 महीने के कार्यकाल में बेहतरीन कार्य किया है और 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और अब भाजपा नेता असली मुद्दों पर बात न करके धर्म व जाति की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा को प्रदेश पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है।
प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल वर्मा मूल रूप से झारखंड राज्य से हैं। 2 महीने पहले ही अतुल वर्मा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से हिमाचल प्रदेश लौटे हैं और डायरेक्टर जनरल सीआईडी के पद पर तैनात थे। उनकी नियुक्ति डीजीपी संजय कुंडू की सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। हमीरपुर जिला भाजपा सचिव विनोद ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर का काम ही उनकी पहचान है और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। विनोद ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए 25 नए नेशनल हाईवे, सड़कों का निर्माण, 13 नई ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सौगातें मिली हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार का 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड, सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण, कांग्रेस को कन्फ्यूज्ड व करप्ट पार्टी दिया करार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप, झूठ व डर के सहारे सत्ता पाना चाह रहे हैं जयराम ठाकुर। भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रदेश में चल रही केंद्र की परियोजनाओं में रोड़ा अटकाने का लगाया आरोप। और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा, देश व प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, केंद्र के 10 वर्ष के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।